एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए मुख्यालय गोपीशहर की ओर प्रस्थान। रास्ते में जो है देवाल ब्लॉक के साथियों के साथ मुलाकात। आइए अध्यक्ष जी, आप भी आइए। आइए अध्यक्ष जी। शिक्षक संघ जिंदाबाद, पिंडर घाटी जिंदाबाद। सरकार होश में, उत्तराखंड सरकार होश में, राजकीय शिक्षा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षकों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। जिस प्रदेश का शिक्षक सड़कों पे, देश का मुद्दा होगा। जिस प्रदेश का शिक्षक सड़कों पे, देश का मुद्दा होगा। आवाज दो, जब जब शिक्षक बोला है, बोला है। जब जब शिक्षक बोला है, आवाज दो। सभी साथियों को धन्यवाद। और जनपद इसके अलावा जो हमारे विकास खंडों के मनोनीत सदस्य हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, राजकीय शिक्षक संघ क्रांतिकारी करने के आह्वान पे जो एक चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, उसका एक तीसरा चरण है। और उस चरण के पहले चरण में आपको पता होगा कि 27 सितंबर 2023 को हमने अपने विद्यालय में काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरा जो हमारा चरण था वो 8 अक्टूबर 2023 को हमने बहुत एक विशाल रैली उसमें 19 को हमारे विभाग की नींद खुलती है और वो कह रहे हैं कि ये शासनादेश क्या है, गलत है। इस शासनादेश का ये नियम क्या है, गलत है। 6 अगस्त 2023 को देखिए इस विभाग के में कितनी अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी है। इन्होंने क्या किया, 2016 को 290 नंबर का जो शासनादेश जो स्वयं तय कमीशन का मूल कमीशन है, मूल शासनादेश है, वो लागू हुआ। उसमें ये उदाहरण से आप पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि भाई अगर आप कोई आदमी 10 साल में आपको चयन मिलता है, 22 साल में आपको बोनस मिलता है, तो आपको क्या मिलेगा, एक इंक्रीमेंट मिलेगा। स्पष्ट कहा गया है। आप ताजुब करेंगे और आप सब लोग इसमें हमारे लेक्चरर लोग हैं, जो एलटी के लोग हैं, उन्होंने 2006 के बाद लगे, उन्होंने 2016, 17, 18, 19 और सितंबर को लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, यहाँ बीसी है, मैं 2005 का हूँ, 2015 में मेरे को चयन वेतन मिला, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं लगा। मेरे साल वाला 2007 वाला जो लगा मेरे बाद वाला, उससे 17 में क्या मिला, उसको क्या मिल गया 2017 में चयन वेतन। 7 पे कमीशन के अनुसार उसको क्या लगना था, इंक्रीमेंट लगना था, उसने लिया। वो में से क्या हो गया, सीनियर हो गया, वरिष्ठ यहाँ पे वो हुई। तो लोगों ने क्या करा, भाई 2006 वाला, 2003 वाला, 99 वाला, वो सब जूनियर हो गया, 2007 वाला क्या हो गया, सीनियर हो गया। तो लोगों ने क्या दिया, प्रत्यावर्तन दिया। अब देखिए हमारे अधिकारी कितने ठीक अधिकारी हैं और इनकी क्या स्थिति है, मतलब ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं शासन। उन्होंने क्या किया, कुंवर जी ने 6 साल हमारे डायरेक्टर रहे, उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर नियम को जब बहुत सारे लोगों ने प्रत्यावर्तन दिया, हमने भी किया प्रत्यावर्तन, क्योंकि मैं भी जो है, मैं 2005 वाला हूँ, या 99 वाले एलटी के लोग हैं या लेक्चरर लोग हैं, सबने प्रत्यावर्तन दिया था कि हम, क्योंकि ये शासनादेश है कि अगर जो है वरिष्ठ जो है कनिष्ठ से कम वेतन ले रहा है तो उसको बराबर क्या होगा, फिक्स किया बोले दिया। हमारे विभाग में देखिए कार्मिक विभाग क्या, वित्त विभाग क्या कह रहा है, हमारे विभाग से प्रस्ताव गया कि इस शासनादेश संख्या 290 का जो पैरा 13 है उसको हटा दिया जाए, या तो हटा दिया जाए या उसको क्या किया जाए, उसको बंद किया जाए। क्योंकि इससे क्या हो रही विभाग में वरिष्ठ कनिष्ठ की स्थिति उत्पन्न होता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि 6 सितंबर 2019 को एक आदेश हमेशा ही देखिए। इसके बाद हालांकि अभी सुबह मेरे चौहान जी से बात हुई, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे पिथौरागढ़ में आए, तो पूरा का पूरा प्रशासन वहाँ पे था। तो वो कह रहे हैं कि अब चीफ मिनिस्टर भी आ गए हैं और मंत्री भी देवबंद में हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में कुछ उनका डायलॉग हो। तो इसके लिए हमको और आगे भी अगर जाना होगा तो हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो आप सबका धन्यवाद। और आगे के लिए मैं जो हमारा क्या क्या कार्यक्रम होगा उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ करके इस आंदोलन के लिए उपस्थित राजकीय शिक्षा संघ जनपद चमोली के दूरस्थ से दूरस्थ विद्यालयों से आए हुए मेरे अग्रज एवं अनु शिक्षक भाइयों, शिक्षिका भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं जिला कार्यकारिणी राष्ट्रीय शिक्षा संघ चमोली की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं
कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और आपने जनपदीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय शिक्षक संघ का समूह का मनोबल बढ़ाया। नहीं, इस बीच हमारे मध्य में उत्तराखंड के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री कमल चाहते हैं, चाहे वो सभी लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। वो इसलिए ताकि हम इस सरकार को, जब हम लोग सोशल मीडिया पे अन्य जनपदों की फोटो शाम को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जनपद चमोली की यह संख्या अपने आप में एक ऐतिहासिक संख्या होगी। क्योंकि हम अन्य जनपदों की फोटोएं देखें तो अन्य जनपदों के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वास्तव में भाई और सदैव हमें साथ देने वाले श्री अनिल नंदानगर विकासखंड के संगीत साथी श्री अनिल कुमार जी, गैसन विकासखंड के संगीत साथी हमारे श्री पांडे जी, दीवाल विकासखंड के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा नहीं था कि जो दुर्गम जनपद है उनके द्वारा काफी अधिक संख्या में में प्रतिभाग किया, और जो मैदानी जनपद है उनकी संख्या के बारे में उन्होंने प्रश्न मार्च किया, प्रश्न चिन्ह लगाए। तो कहीं न कहीं प्रांतीय कार्यकारिणी ने जनपद चमोली का आभार व्यक्त किया, इसलिए मैं इस प्रांतीय कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथियों, तमाम बिंदु हैं जो कि लंबित है, जिनके समाधान के लिए हम लगातार टकटकी गवर्नमेंट पे लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो पाया। समाधान होना तो बहुत दूर, सकारात्मक रवैया भी गवर्नमेंट का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई, हमारे जिला मंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे। प्रांतीय कार्यकारिणी ने हमें उसी बैठक में बता दिया था जल्द ही माननीय अभी आपने जिला मंत्री ने बताया, ये स्थिति केवल जनपद चमोली की नहीं है, ये स्थिति पूरे प्रांत की है। हमारे पूरे प्रांत में दबाव बनाना चाहते हैं, हम इसमें कामयाब होंगे। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो एक है, आवाज तो एक है, आवाज तो एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तराखंड सरकार होश लाओ, उत्तराखंड सरकार होश लाओ, होश में तुमको आना वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसमें 35 सूत्रीय मांगों में तमाम मांगों की हमारी सहमति बनी थी, और उसमें यह सहमति बनी थी कि हम जो है सरकार शासनादेश जारी करेंगे, लेकिन आज तक जो है शासनादेश जारी नहीं हुआ है। तो मजबूरन हमको प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम ये चरणबद्ध धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले चरण में हमने 27 सितंबर 2023 को काली पट्टी बांध के विरोध किया। दूसरे चरण में 8 अक्टूबर 2023 को हमने देहरादून में एक बहुत विशाल रैली की, जिसमें 10,000 लोग प्रतिभाग किया। और तीसरे चरण में आज हम मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक दूसरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे पदोन्नति की मांगे हैं, वेतन विसंगति की बहुत सारी मांगे हैं, यात्रा अवकाश है, स्थानांतरण की मांगे हैं। इसके अलावा हमारे तमाम विद्यालयों में आज प्रिंसिपल नहीं है, हेड मास्टर नहीं है, और पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं। तो हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा संघ हमने ये डिसीजन किया कि हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए और पठन पाठन को देखते हुए हम वर्किंग डे पे हड़ताल नहीं कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए, हम हमारे कुछ पदाधिकारी यहाँ पे हैं, तो हमारे मुख्य केंद्र में बच्चा है, लेकिन हमारी सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि लगातार जो शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके बावजूद भी लगातार शिक्षकों की मांगों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। विगत 4 सालों से हमारी पदोन्नति नहीं हुई है। तो हमारी मुख्य मांगे यही हैं, और हम ये मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे देखिए, हमारी 2 तरह से वार्ताएं चल रही हैं। एक तो हम जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन है वो चल रहा है, दूसरी तरफ जो हमारी शीर्ष कार्यकारिणी है वो शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री और जो हमारे शासन है उससे वार्ता कर रहा है। और आशा है कि इस हफ्ते शायद उनका कोई डायलॉग हो जाए, और अगर कोई बातचीत नहीं होती है तो निश्चित रूप से प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हम जनपद कार्यकारिणी अपने प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पे ही जैसा वो निर्देश करेंगे उस प्रकार से हम आंदोलन को तैयार रहेंगे। लोगों में लगभग 7 निर्वाचित पदाधिकारी, साथ में मनोनीत जो जनपद में हम 10 निर्वाचित हैं, साथ में मनोनीत हैं, मंडल में मनोनीत पदाधिकारीगण थे, प्रांत में मनोनीत पदाधिकारीगण थे। लेकिन मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज मतलब ये अपने अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा इसको ना लीजिए आप,
हमसे ये कमिटमेंट किया था कि आने वाले 1 महीने में हम कुछ शासनादेश जारी करेंगे, लेकिन आज तक वो शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। तो इसी क्रम में क्रांतिकारी कारिणी के आह्वान पे हम ये चरणबद्ध आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने 27 सितंबर 2023 को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था विद्यालयों में। दूसरे चरण में हमने 8 अक्टूबर 2023 को देहरादून में बहुत विशाल रैली की थी, 10,000 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया था। और तीसरे चरण में आज हम मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे पदोन्नति की मांगे हैं, ओल्ड पेंशन की मांगे हैं, स्थानांतरण की मांगे हैं। हमारे आप जनपद में आप स्वयं तमाम पत्रकार लोग हैं, आपको ताजुब होगा कि हमारे पूरे जनपद में केवल 6 या 7 हमारे हेडमास्टर हैं, 206 इंटर कॉलेज हैं और 12 करीब हमारे पास प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा हमारी जो मांगे हैं, यात्रा पास मांगे हैं, वेतन विसंगतियाँ की मांगे हैं। अटल उत्कृष्ट में हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। आप देखिए स्वयं चमोली के आप लोग हैं, आप उर्गम में जाइए, रोहड़ा जाइए, आप कोटली जाइए, देवाल जाओ, हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में टीचर ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी 35 सूत्रीय मांगे हैं और आज तक 4 अगस्त 2023 3 महीना का लगभग हो चुका है, लेकिन आज तक शासन ने कोई हमारी मांगों पर विचार नहीं किया है। तो इसलिए हमको मजबूर होकर ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और इसमें भी हमने देखिए छात्र को हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है और इसलिए हम सारा आंदोलन या तो संडे को कर रहे हैं या आज भी आप देखेंगे हमारे कुछ पदाधिकारी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो क्रांतिकारी कारिणी है उसकी शायद इस हफ्ते वार्ता की संभावना है और अगर वार्ता नहीं होगी और हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी कारिणी के आह्वान पे हम इस बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी फिर भी सरकार से, शासन से, मंत्री से ये हमारी डिमांड है कि हमारी जो मांगें हैं वो पूरी की जाए। चमोली हम सरकार को हम 35 सूत्रीय मांगों का चिट्ठा हमने दे चुके हैं, लेकिन अफसरशाही इतनी हावी है कि हमारी कोई मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि इसी प्रकार का रवैया रहा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम मजबूर हो जाएंगे हम सड़कों पर उतरने के लिए। हम कलमबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि सरकार तब भी नहीं चाहती हम पूरे उत्तराखंड में हम आंदोलन कर देंगे और सारी व्यवस्थाएं ठप कर देंगे। हम दम रखते हैं। सरकार हम एक ही पद पर रिटायर हो रहे हैं। मुझे 17 साल हो गए हैं, मैं एक ही जगह पे हूँ और न तो मेरा ट्रांसफर हुआ है ना ही मेरा प्रमोशन हुआ है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है? मंत्री तो एक पद पे, आज तो वो कार्यकर्ता रहेंगे, कल वो जिले में जाएंगे, परसों वो विधायक बनेंगे, परसों फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एक दिन प्रधानमंत्री। लेकिन एक अध्यापक है वो 35 साल तक नौकरी करता है, उसी पद पर रिटायर हो रहा है। हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। हम सरकार से ये आंदोलन हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनिए, हमारी व्यथा को कौन सुनेगा? तुमने हमारे जितने जीव थे उनको भी ठप करा दिया और हमें आंदोलन के लिए हमें मजबूर कर दिया गया है। धन्यवाद। देखिए की बात करें जी सर, आप मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो क्या मांगे हैं आपका, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारी सूझ बूझ ली। जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा संघ क्रांतिकारी कार्यकारिणी के तत्वाधान में आज तीसरे चरण के आंदोलन में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में अभी तक छात्र हित को देखते हुए केवल और केवल निर्वाचित मनोनीत पदाधिकारी ही शामिल हो पा रहे हैं। और आप हमारी तमाम मांगे हैं, आपने देखा होगा हमारी मांग पुरानी पेंशन की मांग है। हमारे राजनेताओं को तो पुरानी पेंशन मिलती है, जितनी बार निर्वाचित होगी उतनी बार पेंशन मिलेगी, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी उसे किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। पदोन्नति की मांग 25-25, 30 साल हो चुके हैं एक ही पद पे, 20 साल मुझे स्वयं हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी पदोन्नति नहीं हो पाई है। वेतन विसंगति का मामला, ऐसा भी वेतन विसंगति का मसला है हमारे विभाग में चल रहा है कि जो कनिष्ठ शिक्षक साथी है उसको वरिष्ठ से ज़्यादा वेतन मिल रहा है, वरिष्ठ को कम मिल रहा है। चयन पदों पर वेतन वृद्धि का मामला है। यात्रावकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में लाऊं, उच्च शिक्षा में यात्रावकाश हमारे गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जो हमारी विभागीय जो हमारे राजकीय विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा में यात्रावकाश नहीं दिया जा रहा है, उस पर रोक लगा दी गई है। हमारी कला के शिक्षक है, हमारे व्यायाम के शिक्षक है, उनके लिए हमने मांग की है कि कंपलसरी विषय बनाया जाए। जिस प्रकार से CBSE में हमने मांग की है कि जो ये विषय है इनमें भी प्रवक्ता का पद सृजित किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा निरंतर इन बिंदुओं पर भी हम लोगों की अनदेखी की जा रही है। अटल आदर्श एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अटल आदर्श में आपने देखा जनपद चमोली एक दुर्गम जनपद है, सीमांत जनपद है। जनपद चमोली के जो दूरस्थ विद्यालय है, उर्गम है या देवाल विकासखंड के, थवाली विकासखंड के, गैरसन विकासखंड, इन विद्यालयों में टीचर नहीं है। और जो सुगम के विद्यालय अटल आदर्श, वहाँ पे तो टीचर है। गवर्नमेंट के द्वारा अब आपने देखा होगा एक नया प्रस्ताव मांगा गया है, PT के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से मांगा कि क्या आप अटल में रहना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो अति दुर्गम के अटल आदर्श हैं, वहाँ एक ही प्रस्ताव सब जगह से पारित हो रहा है कि नहीं, हमको पुनः उत्तराखंड बोर्ड में शामिल कर लिया जाए। वो इसलिए क्योंकि उन विद्यालयों में शिक्षकों
शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके साथ ही कई बिंदु हैं, उन बिंदुओं के संदर्भ में हम आपको अभी अपना मांग पत्र दे देंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट हमारी सोच को लेगी और हमको अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जिस प्रकार से राजकीय शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, उस नज़रअंदाज को मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का संज्ञान लेने के लिए हमको मजबूरन इस प्रकार से आंदोलन के लिए उतरना था। लेकिन हमने अभी तक भी एक बात सोची है कि हम किसी भी प्रकार से छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमने जो भी कोशिश की है वो या तो छुट्टी के दिन की है या फिर केवल पदाधिकारियों के द्वारा ही आंदोलन में अभी तक शामिल हुआ जा रहा है। धन्यवाद। चौहान जी सम्मानित हमारी जिला कार्यकारिणी एवं विभिन्न विकास खंडों से आए सर थोड़ा सरकारों को ऐसे ही पड़ा कई वर्षों से हमारे साथी हैं एक ही पद पे रह गए हैं और भाजपा से उनका रिटायरमेंट हो जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर पर नहीं रखेंगे। जब हमें फुर्सत मिलेगी तब हम तुम्हारी समस्या को ब्लॉक में और एक दो विद्यालय के साथियों का आया था, उन्होंने खेत में कट किया, लेकिन इस बार हमारे यहाँ से जितने भी आए हमारे सारे लोग आए हुए हैं। तो इस प्रकार आप अपने ब्लॉक में जाकर भी इस प्रकार का जो है कि शाम महिला वर्ग के पदाधिकारीगणों और पुरुष वर्ग के सभी लोगों के आए हुए पदाधिकारीगणों के सब क्या है पदाधिकारी, हम ही लड़ रहे हैं और हम ही मर रहे हैं आपस में। जिनको वास्तव में जिनको दिक्कत हो रही है वो एक सीएल को कुर्बान करने के चक्कर में कल से उनका मोबाइल ही बंद, स्विच ऑफ। अरे भाई तू आ रहा बंद नहीं आ रहा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए संघर्ष शुल्क प्रत्येक सदस्य से आप जो है कि कम से कम 200 रुपया लो। पीएस ने कि दिल्ली बोलो जहां बोलो, मैं आता हूँ ना पैसे इकट्ठा होगा मेरे पास मैं 2-4 लोगों ठीक है ना भाई साहब। हमने इससे पहले जब आंदोलन हुआ था देहरादून में 5 सीएल लगी मेरी, तब जाकर के वेतन लगी, आप लोगों की भी लगी होगी, इस वजन मेरी भी लगी। क्यों सर माननीय प्रांत के पूर्व अध्यक्ष महोदय, क्यों गलत बोल रहा हूँ? 5 सीएल लगे हम लोगों, तब जाकर के 3 विशिष्ट अवकाश मिले। तो यहाँ एक सीएल लगाने के चक्कर में, एक सीएल के चक्कर में सब बोले कि यार भाई साहब सीएल नहीं रहे कि क्या होगा क्या होगा। तो कहाँ से लड़ना हम जो अभी भाई साहब माला डाल दी है सुनील, हम सोए नहीं है सुनील, बनाओ इनको बना। अरे चल यार तदर्थी तो बना दो, फिलहाल कुछ न कुछ काम चलाओ, सरकार जरूर करेगी। लेकिन हम तो आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बनूंगा भाई परिवारी पदाधिकारी, मैं बनूंगा भाई परिवारी, क्यों लड़ रहे? अरे कहाँ तुम्हारी क्या है हम पदाधिकारियों की क्या हिम्मत है, कहाँ चल रही है हमारी और तुम्हारी कहाँ चल रही है, ये बता दो, मुझे बताओ ना। मैं हर जगह भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मैं 6 जून 1999 की बात करो, 6 जून को चमोली चौराहे पे मैंने दही बिछा करके 98 में हम धरने में बैठे, 600-700 गाड़ियां इधर, 600-700 गाड़ियां इधर, 200-300 गाड़ियां इधर, वहां बैठे हम 98 वाला कोई बंदा है यहाँ पे? मैं झूठ नहीं बोला। अरे आंदोलन उस समय हुआ यार, उस समय हुआ आंदोलन। कहाँ रहे पदाधिकारी कोई नहीं, चलो भाई थरे बीएस लेगी चलो, अरे मेरे साथ गुनियाल जी चल भाई, बाकी हमारे कोई नहीं आ रहे। अरे क्यों नहीं आ रहे बलियार? प्रत्येक ब्लॉक वाले भाई देख लो, अध्यक्ष मंत्री तो होंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार एक ठीक सरकार है। ये जो है इसका ये है कि हमें सेंटर में भी और स्टेट में भी हमारे पास पूरी पावर है। जनपदीय कार्यकारिणी जनपद चमोली समस्त 9 ब्लॉकों से आए हुए हमारे शिक्षक साथी पदाधिकारीगण, और बस हम एक संकल्प के साथ यहाँ करके हम सबको चलना है। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इतने सुदूर क्षेत्र से आए, आप बधाई। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि शिक्षा को निजी हाथों में दिया जाए। बात यह है कि हम यहाँ पे किस संकल्प के साथ आए हैं। अगर हमने आज अपनी एक सीएल दी तो कितने लोग यहाँ पे इतनी देर तक कंटिन्यू बैठे रहे। ये चीजें अगर क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा हमारे साथ करता तो हम कैसे व्यवहार करते हैं? सभी लोग इस बात को समझे।
लेकिन हम खुद वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उस अनुशासन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथियों, मैं निवेदन करूंगा